करता है तो उसको अपना मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कितना ग्रो करेगा वो उसी दिन पता चल जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं किस पोस्ट तक पहुंच सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा किस पोस्ट तक मैं पहुंच सकता हूं। जैसे एयरफोर्स में एक पायलट होता है, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख उसकी सैलरी होती है। बहुत सारे पायलट्स जिनको फाइटर प्लेन उड़ाने का टशन है, आर्म फोर्सेस का टशन, उसके अलावा जो करियर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, या बहुत मेडिकल रीजन से जब वो डाउनग्रेड हो जाते हैं, एक फाइटर प्लेन उड़ाने वाले को जब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए दे दिया जाता है, कई बार मेडिकल रीजन, क्योंकि फाइटर प्लेन्स उड़ाने के लिए अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, तो वो रिजाइन करना चाहते हैं। क्यों? वो यहां पे जब उनको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही उड़ाना है तो वो 2 लाख की सैलरी में क्यों उड़ाएंगे? बाहर जाकर के वही काम करने के लिए उनको 15 लाख रुपए महीने का मिलेगा। डॉक्टर्स के साथ भी यही ऐसा है, वो 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी क्यों करेंगे? अगर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो वो 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि उनको ग्रोथ पता होती है। लेकिन जिसको ये एहसास होता है कि मैं इस लिमिट में रहने के लिए नहीं बना हूं, मेरे लिए स्काई इज द लिमिट, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि मैं, मेरी जो ये लिमिट तय की गई है कि मैं मैक्सिमम इस रैंक तक प्रमोट हो सकता हूं, इस लेवल तक प्रमोट हो सकता हूं, इतनी सैलरी पा सकता हूं, मेरी लिमिट, मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी कहीं उससे ज्यादा है, ऐसे लोग सब रिजाइन करते हैं, लेकिन मिलता नहीं। ज्यादातर लोग रिजाइन क्यों नहीं कर पाते हैं? ज्यादातर लोग रिजाइन क्यों नहीं कर पाते हैं कि रिजाइन कर तो दिया, वही तलवार, डर, बाहर जाके अगर कहीं सेटलमेंट नहीं हुआ किसी भी वजह से, चलो काबिलियत का इशू नहीं है, बदकिस्मती से नहीं हुआ, हम प्लान तो कर रहे हैं कि बाहर जाके अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अपना कुछ भी, लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हुआ, अब आप एक जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, साथ में अब दूसरा जॉब पाने का चांस है, तो करते हुए तो वहां पे ट्राई नहीं मार सकते आप, आपको एक छोड़नी होगी तब दूसरी करनी होगी, और अगर नहीं हुआ तो वापसी का रास्ता नहीं है। तो इस डर की वजह से नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग जो टीएन्स का बिजनेस है, ये आपको इसका भी सॉल्यूशन देता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो साथ में इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, साथ में इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। वो भी देश का राजकाज चलाते हुए अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, चुनावी रैली करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं ना, तो आप भी निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 2 घंटे 3 घंटे डेली टाइम ना निकाल सके वो। और अगर इतना भी आप इतने ज्यादा बिजी हैं तो आप जरूर अंबानी अडानी की, टाटा की कैटेगरी में आते होंगे, आपके बड़े बड़े बिजनेस चलते होंगे, तो आपको इस फिर टीएन्स बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो आपको सीरियसली सोचने की जरूरत है कि आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जहां पे आप जूस आउट तो बुरी तरह से हो रहे हैं, आपकी जिंदगी हराम हुई पड़ी है, आपके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल, और फिर भी पैसा नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं और बहुत सारा पैसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही है, लगे रहो। तो एक तो आपको, अगर आपके पास टाइम है, 2-3 घंटे भी डेली का है, आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप कुछ दूसरा, आप छटपटा रहे हैं अंदर से, आप छटपटा रहे हैं अंदर से कि मुझे कुछ और करने की जरूरत है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, लेकिन रिस्क लेना में डर रहे हैं। रिस्क ले कैसे? ये नौकरी छोड़ दें और नहीं हुआ दूसरी जगह सेटलमेंट और फिर नौकरी भी नहीं मिली तो हाल वही हो जाएगा कि चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन के आए। तो ये जो डर है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि वो रिस्क कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो यहां पे आपको वो करने की जरूरत नहीं। ये बिजनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप आज जो भी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट, सरकार, कुछ भी, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, आप 10,000 की नौकरी कर रहे हो, 15,000 की कर रहे हो, 50,000 की कर रहे हो, उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। और मेरी तरह ओवरनाइट नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली
2 साल, 2.5 साल, 3 साल काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो आपकी जॉब से ज्यादा बड़ी इनकम पार्ट टाइम में जनरेट करने लगेंगे। स्टेबल इनकम जॉब के बराबर की पार्ट टाइम में, तब आप डिसीजन लीजिए, जॉब छोड़ दीजिए, फुल टाइम में इस बिजनेस में आ जाइए। जिंदगी भर पार्ट टाइम में रहिए, कभी जॉब चले जाए तो इसमें फुल टाइम हो जाइए, फिर जॉब मिल जाए फिर पार्ट टाइम हो जाइए, फिर जॉब चली जाए फिर फुल टाइम हो जाइए। तो एक आपके पास सेकेंडरी इनकम का परमानेंट सोर्स बन जाता है। उसके बाद एक और चीज बताता हूं। जॉब में एक चीज होती है कि जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक आपको पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। नौकरी छोड़ दी, नौकरी छूट गई, किसी वजह से नौकरी नहीं कर सकते, तब आपको पैसा नहीं आएगा। चाहे आपने नौकरी 5 साल की हो, 5 महीने की हो, या 15 साल की हो। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपने 4-5 साल मेहनत से अपने बिजनेस को जमा लिया, टीम बना लिया, तो आप काम नहीं करेंगे, काम से छुट्टी ले लेंगे, किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, या आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब वो है कि जब आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। मान लीजिए आपने 5 साल काम किया और 500 लोगों की एक्टिव टीम बना ली। 5 साल में 5,000 की टीम बन जाएगी, बट 500 लोगों की एक्टिव टीम बना ली जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और हर इंसान से आपको 1,000 रुपए आ रहा है, यानी 5 लाख रुपए की इनकम आप कमा रहे हैं। चलो 5 लाख नहीं, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं आप उस टीम से। आपकी जॉब में भी 1 लाख रुपए की सैलरी है। हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं। एक वो इंसान है जो जॉब कर रहा है, 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, किसी भी अच्छी कंपनी में 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, जॉब कर रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। और एक टीएन्स का बिजनेसमैन है जो जिसकी 500 लोगों की टीम है और वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। दोनों एक बार साथ में फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर उन दोनों कोई मिसहैप होता है, उन दोनों को कुछ हो जाता है, अगले महीने से पैसे की तंगी किसके परिवार के सामने होगी? जॉब वाले के सामने। उसकी कंपनी उसको सैलरी नहीं देने वाली, सैलरी का 50% क्या 10% भी नहीं देने वाली। जो उसने सेविंग की थी बस वही उसकी जमा पूंजी होगी उसके परिवार की। लेकिन टीएन्स बिजनेस में अगर बिजनेस ओनर को, मुझे जो भी है, उसको कुछ हो जाता है, तो वो जो उसने 500 लोगों की टीम बनाई थी जिसकी वजह से उसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने आ रहे थे, वो टीम तो उसके साथ नहीं जाएगी, वो टीम तो काम करती रहेगी, क्योंकि वो सब अपने लिए काम करते हैं। तो वो इनकम उसको, उसके परिवार को आती रहेगी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि टीम अपने आप को बढ़ाती रहेगी। ये सारा कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर जब आपको बिजनेस के बारे में समझाया जाएगा, जिन्होंने भी आपको इसको इस पैनल में बुलाया है या ये लिंक प्रोवाइड किया है ये मीटिंग देखने के लिए, ये उनसे आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी आपको रीजंस बता रहा हूं कि क्यों टीएन्स बिजनेस करना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है पैसिव इनकम का। एक और जो बहुत ही स्ट्रांग रीजन है जिसने मुझे भी अट्रैक्ट किया था, वो था लीगेसी का। आप 5 साल जॉब करके छोड़ दो, 10 साल जॉब करो, या 30 साल करो, 35 साल करो, 40 साल करो, सुपर एनुएट होकर के, रिटायर होकर के घर जाओ, आपके बच्चों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी में 2 मिनट टाइम लूंगा, आपको सुनाना चाहूंगा। एक गुड़गांव में जब डेवलपमेंट हो रहा था, एसईजेड नया नया गुड़गांव बना था और डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तो एक कॉर्पोरेट का हेड ऑफिस खुला था वहां पे जब कॉर्पोरेट का हेड ऑफिस खुला, वहां पे काम करने वाले आए, तो बाहर एक चाय की टपरी भी खुल गई, क्योंकि स्टाफ कहीं ना कहीं से पिएगा, चाय पिएगा, तो चाय समोसे बेचता था वो। धीरे धीरे वो कंपनी बढ़ती गई, कॉर्पोरेट ऑफिस बढ़ता गया, तो वो चाय की दुकान भी धीरे 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 एक छोटे रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई, छोटे रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई। तो एक इंसान जो शुरुआत में उसने उस नौकरी से की थी, लगभग 15 साल हो गए उसको उस कॉर्पोरेट में काम करते करते, उसने एज ए एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था, अब वो वहां पे जनरल मैनेजर बन गया था। उसने एक्टिवा स्कूटी से आना स्टार्ट किया था और अब वो अपनी लग्जरी कार में आता था ऑफिस। वो पहले उसी दुकान पे जाकर के चाय समोसे खाता था, उसका मन हुआ कि एक बार जाए, फिर से पुराने दिनों को ताजा करने के लिए वो गया।
उसको वो दुकानदार वहां बैठा हुआ मिला। उस दुकानदार बैठा हुआ, उस दुकानदार से उसने मजाक के टोन में बोला कि हम दोनों ने अपने कैरियर की शुरुआत यहीं से की। मैं 15 साल पहले एज ए एग्जीक्यूटिव इस कंपनी में, और आपने एक चाय की टफरी से, और अब आपने रेस्टोरेंट बना लिया, और मैं यहां पे इस कंपनी में जनरल मैनेजर तक के पोस्ट पे पहुंच गया। उस समय मेरी सैलरी 20,000 रुपए हुआ करती थी, आज 5 लाख रुपए महीना है। आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीने पे पहुंची। तो उस रेस्टोरेंट वाले ने, जो पहले उस चाय की टफरी चलाया करता, बोला कि नहीं, मेरी 5 लाख पे तो नहीं पहुंची, मेरी तो अभी 3 लाख पे पहुंची है, लेकिन वो जो उधर बैठा हुआ है साइड में, वो मेरा 17 साल का बेटा है। उसके दिमाग में ये प्रेशर नहीं है कि मैं बड़ा होकर क्या करूंगा, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और अपना ये रेस्टोरेंट उसको दे दूंगा। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको आपसे ज्यादा टेंशन लेनी होगी अपना कैरियर सेट करने के लिए। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप चाहे कितने भी बड़े अफसर हो, आपने चाहे कितने भी तीर मारे हो अपने नौकरी में, अपने करियर में, लेकिन आपके बच्चों को अपने करियर की लड़ाई खुद लड़नी होगी। लेकिन अगर आप टीएन्स बिजनेस करते हैं तो जब आप रिटायरमेंट लेना चाहें, बहुत सारे लोग तो अपने करियर में ही अपने बच्चों को सेट कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों की उम्र 18 साल हो गई है, तो वो उनको बिजनेस में नहीं लेके आते। ऐसा नहीं कि 18 साल हो गया तो पढ़ाई छुड़ा दो, बिजनेस में लेके आ जाओ। नो, नॉट डूइंग दैट। 5 साल हो गए, उन्होंने अपनी टीम तो बना ली। मान लीजिए किसी ने इस बिजनेस को करना शुरू किया, उस समय उसका बच्चा 10 साल का है या 12 साल का या 15 साल का। 3, 4, 5 साल में उसने अपनी टीम सेट कर ली। बच्चा उसका 18 साल का हुआ, वो पढ़ाई ही करेगा, वो बिजनेस में नहीं आएगा। उसकी आईडी लगा दी इस बिजनेस में, और अब उसके लिए टीम बन, क्यों? क्योंकि यहां पे तो पैसिव इनकम है ना। अपनी टीम के साथ नहीं भी काम करोगे तो भी इनकम आएगी। अब उस अपने बच्चे के लिए टीम बनानी शुरू की। अनदर 5 इयर्स के बाद जब 23-24 साल का उसका बच्चा होगा, जब उसका करियर ढूंढने का टाइम आएगा, तब तक जब उसके बच्चे के दोस्त नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे, ये 4-5 लाख रुपए इनकम के साथ नौकरी देने वाला बन जाएगा। आपने अगर मुश्किलें झेल के, मुश्किलें तो झेलनी पड़ेगी ना, आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में ये बिजनेस भी शुरू करेंगे, तो अभी जो 2-3 घंटे टाइम बचता है आपका, आप क्या करते हैं? टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, क्रिकेट खेलने में, फेसबुक में फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, गॉसिप करने या सोने में बिता देते हैं, मजे करते हैं। तो वो मजे का टाइम आपका सजा का टाइम में बदल, क्योंकि काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो आप जो ये त्याग करेंगे, इनकम कम आ रही है, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, टीएन्स भी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप सेट हो जाएंगे, तो आप जो ये सेक्रीफाइस करेंगे, उस सेक्रीफाइस का फायदा आपके आने वाली हर जनरेशन को मिलेगा। यकीन मानिए, आज अगर आपको नौकरी करते हुए भी अपने करियर की चिंता हो रही है, तो एक बार आंख बंद करके सोचिएगा जरूर, अगर आपके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बिजनेस सेट कर लिया होता और आपको दे दिया होता, तो क्या आज आपके सिर पे ये टेंशन होती? अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है यही टेंशन आप अपने बच्चे को ट्रांसफर करेंगे, वो भी कल को कोई नौकरी करेगा, क्योंकि लेगेसी तो आपने बदली नहीं ना, परिवार की परंपरा आपने कायम रखी, बिजनेस करेगा ही नहीं कोई।